औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम जनाब चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब ने और मैंने पूरे पाकिस्तान का विज़िट किया है, ऑलमोस्ट फ्रॉम कराची टू पेशावर, और बहुत सारे चेहरे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो हमारे साथ इस सफ़र में शरीक रहे हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में हमने स्टूडेंट्स के साथ बात की, फ़ैकल्टी के साथ बात की, और जो मॉडल अभी चौधरी साहब ने आपके सामने रखा, लीडरशिप का मॉडल, यकीनन उसवा हसना से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा उसमें चंद लफ्ज़ों का इजाफ़ा करके अपनी आज की बात, जो गवर्नेंस की बात है, वो शुरू करना चाहूँगा। अगर आप अपना पोटेंशल, अपने स्टूडेंट्स का पोटेंशल, अपने टीचर्स का पोटेंशल और अपना ज़ाती, जैसे मैंने कहा, पोटेंशल अगर आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमें दुनिया भी सिखाती है और दीन भी यही सिखाता है, और अल्लाह ने भी यही हमें बताया कि वो जवाबदेही का एक एहसास है। आपके पास टीचर्स हैं, आपने जॉब्स की हैं, सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ हम देखते हैं वो ACR कैसी लिखी जा रही है। स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कैसी हो रही है। हमें अल्लाह की किताब भी बताती है और अल्लाह के नबी भी ये बताते हैं कि आखिरत का भी एक दिन है। जो कुछ आप दुनिया में कर रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जवाबदेही का एहसास हमारे दामन के साथ रहे तो हम अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमानदारी से अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में जो चौधरी साहब ने फरमाया, इसको अगर आगे लेके चलना है, उसवा हसना पे भी अमल करना है, तो वो भी जवाबदेही के एहसास के साथ ही पॉसिबल है। और आज जो आपके साथ हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नेंस की बात करना चाह रहे हैं आपके सामने, वो भी इसी पे बेस करती है कि हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहाँ पे हमारी लीडरशिप हमारे अवाम को जवाबदेह हो। वो ये समझे कि उसकी सर्वाइवल अगर किसी जमहूरी मुआशरे में है तो वो अवाम की जवाबदेही के एहसास के साथ ही है। और हमारी जो आज की गवर्नेंस है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 लॉब साइडेड सूबे बना के उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान में गवर्नेंस करें, और लोगों की जो खिदमत जो अब सूबाई हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले रखी है, जो आम तौर पे दुनिया में लोकल गवर्नमेंट के काम होते हैं, उसकी बजाय वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करने की कोशिश कर रही हैं, और उसके कुछ नतीजे निकल रहे हैं। उसके नतीजे बदकिस्मती से पॉजिटिव नहीं निकल रहे, नेगेटिव निकल रहे हैं। आज हम लिटरेसी में देख लें, हेल्थ में देख लें, दुनिया के किसी भी जो इंडेक्सेस चौधरी साहब ने भी जिक्र किया, उसमें आप देख लें, हम दुनिया में बॉटम 10% के ऊपर हैं। और ये किया धरा हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का है, जिसमें ना तो हम वो लीडरशिप डेवलप कर सके जो इस काबिल होती कि जो कौम को लेके आगे चलती, और वो लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से वजूद में आती है। रिच ऑफ द रिच जहाँ पे भी लीडर बने हैं दुनिया में, इसकी कुछ मिसालें हैं, लेकिन सब जगह पे नतीजे कोई अच्छे नहीं निकले। कौमों को आगे लेके जो लीडरशिप बढ़ी है वो पढ़ी लिखी यूथ है, जिससे लीडरशिप अगर निकले तो वो कौम को आगे की तरफ पॉजिटिवली लीड कर सकती है। और ये फोरम मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोरम है। यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो इस पढ़ी लिखी यूथ को गाइड कर रहे हैं,
उसको आगे बढ़ने का सबक दे रहे हैं वो आप लोग हैं। और अगर ये यूथ आपके पास है जो इस कौम का 1% है, इस कौम की यूथ का 1% है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, और वो आज आपके हाथों में है। आपने उनकी तरबियत करनी है, आपने उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना है। और इसीलिए इस फोरम पे आज हम ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमने जो अपने थिंक टैंक बनाए और उसमें बात की, और ये बहुत लंबी बात, कोई 12 साल से ये बात चल रही है और जगह जगह हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एक आप ही का फोरम था जिसमें सबसे पहले हमने ये बात की चौधरी साहब के घर पे, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और हम यूथ के साथ बात करते हैं, और हम मीडिया के साथ बात करते हैं, और हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं। और मैं आपको ये बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी, जिस फोरम पे भी हम अभी तक गए हैं, वहाँ से हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अब ज़रूरत इस बात की है कि आपसे बात हो, आप इसमें, मैं मुख्तसर बात करूँगा, उसके बाद इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आपको ये बात समझ आए तो फिर हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप इसके फोरम तश्कील दें जहाँ गवर्नेंस पे बात हो। ये गवर्नेंस जो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट तो कहीं और चल रही है और हम कहीं और चल रहे हैं, गवर्नमेंट वो चीज़ है और लीडर वो चीज़ है जिसके हाथ में हम सिर्फ अपना नहीं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी थमा देते हैं। और वो फोरम हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए तरक्की के फ़ैसले करता है या खुदा न खास्ता तनज़्ज़ुली की वजह बनता है। तो आज हम यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले 80 साल की जो हमारी कारकर्दगी है, अगर हमने इसको बेहतर बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें हुकूमत को लोगों के करीब लाना चाहिए, हमें हुकूमत को सही मानों में लोगों के सामने अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इतने साइज़ के हों कि उनकी कारकर्दगी को लोकल सतह के ऊपर लोग देख भी सकें, जज भी कर सकें और गाइड भी कर सकें। वो इन 4 सूबों में हमें मुमकिन नज़र नहीं आया, तो हमने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के हर डिवीज़न को आप सूबा बना दें। कुछ हमारे दोस्त कहेंगे, सवाल में भी आएगा, हमेशा हर जगह पे आता है कि बजाय सूबे बनाने के हम क्यों ना लोकल गवर्नमेंट को बहुत मजबूत बना दें। तो हम 80 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बना दें। अनफॉर्चुनेटली बना नहीं सके, क्योंकि सूबे के अंदर जो भी बैठता है वो सबसे पहले, जो भी आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करती है। लोकल गवर्नमेंट अगर कभी बनी है तो वो मार्शल लॉ में ही बनी है, और जमहूरियत जब बहाल हुई है सबसे पहले जो कत्ल हुआ है वो लोकल गवर्नमेंट का हुआ। इसके ऊपर हमने बहुत सोच विचार किया, देखा कैसे लोकल गवर्नमेंट्स बनी, कैसे टूटी, और आखिर में इसी बात पे हम मुत्तफ़िक हुए हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा। आज तक मुमकिन नहीं हुआ, पिछले 80 साल में, अब भी शायद मुश्किल होगा। और इसका हल यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ 4 प्रोविंसेस हैं वहाँ 33 प्रोविंसेस आएँ। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको एक मिडिल क्लास से पढ़ी लिखी लीडरशिप मुयस्सर आने का इम्कान बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी के 33 भाई भी नहीं होंगे और बेटे बेटियां भी नहीं होंगे, तो पर फोर्स नई लीडरशिप उभरेगी। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जिस तरह बाकी दुनिया में
मिडिल क्लास से उभरने वाली लीडरशिप ने अपने मुल्कों के हालात बदले हैं, वैसे शायद हम भी इस मंजिल तक पहुंच सकें। पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने एक पॉलिसी नोट लिखा 2019 में। उसमें उसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान एट 100 गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। उस स्टडी में जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो बताई गई, और उसमें सबसे पहली जो रुकावट उन्होंने बताई वो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है। हमने एक जैसी तरक्की इस मुल्क को नहीं दी। पिछले 80 साल में हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं, एक जहां आज हम सब बैठे हैं, और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। और उन शहरों से कभी आप बाहर निकलें तो सूबे किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि फैसलाबाद हमारा 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है। आप मुझे बताएं वहाँ पे कोई बहुत अच्छे कॉलेजेस हों, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों, हेल्थ की सहूलत हो, हर चीज़ के लिए वो लाहौर की तरफ देखते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह बाकी ये किसी पंजाब की, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद की बात नहीं हो रही। ये सब सूबे मोर और लेस एक जैसे हैं। एक शहर बनाया अपने लेवल का, पंजाब ने लाहौर बना दिया, बलूचिस्तान ने भी कोयटा के बाहर जो भी कुछ फैसिलिटी उनकी है वो कोयटा में, और कोयटा से बाहर कुछ नहीं। तो रीजनल इनइक्वालिटीज़ उन्होंने कहा सबसे पहले आपके रास्ते की रुकावट है, क्योंकि बड़े शहर जिनको हम बड़े फ़ख्र से डेवलप करते हैं उनके ऊपर माइग्रेशन का बोझ इतना ज़्यादा पड़ता है कि हर साल, अगर लाहौर की मैं आपको, मेरे पास जो फिगर्स हैं मैं बताऊं, तो हर साल लाहौर में आपकी कच्ची आबादियों की तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे पंजाब से किसी ने जॉब लेनी है तो लाहौर कारोबार करना है, लाहौर इलाज कराना है, लाहौर पढ़ना है, लाहौर। इसी तरह वीक इंस्टीट्यूशंस, ये दूसरी बड़ी वजह वर्ल्ड बैंक ने बताई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा, तो आप ज़रा गौर से सुन लेंगे। इंस्टीट्यूशंस क्यों वीक होते हैं? क्योंकि अफराद बहुत ताकतवर हो जाते हैं, और अफराद के ताकतवर होने से इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, और जब वीक होते हैं तो फिर जो परफॉर्मेंस उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो सकती। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट पे उन्होंने बात की है, जो मैंने भी आपसे अभी बात की कि लोकल गवर्नमेंट हमारे पास ना होने के बराबर है। अब अगर हम कंपेयर करें दुनिया में 10 बड़े मुल्कों की, अगर हम बात करें, जो इंडिया और चाइना नंबर 1 और नंबर 2 होंगे। चाइना के 31 प्रोविंसेस हैं। इंडिया ने स्टार्ट किया 9 स्टेट्स से, और आज उनकी 39 स्टेट्स हैं। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स है, आप जानते हैं 50 स्टेट्स उनकी है। इंडोनेशिया 275 मिलियन की पॉपुलेशन है, हमसे थोड़ी ज़्यादा, 34 प्रोविंसेस हैं। हम एक वाहिद मुल्क हैं जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान। ऐसा दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट मिला के भी बाकी 3 से बड़ा हो। ये कारनामा सिर्फ हमने किया हुआ है। और एक हमारे पास बलूचिस्तान है जो रकबे में तकरीबन हाफ ऑफ पाकिस्तान है। तो कोई किसी का रकबा इतना ज़्यादा है कि वो गवर्नेबल नहीं है, और किसी की आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे पाकिस्तान से गाली खा रहा है, क्योंकि 52% पॉपुलेशन के साथ वो वसाइल भी 52% के आपके NFC के मुताबिक मांगता है। और नतीजा ये निकलता है कि जहाँ तरक्की कम है उसका ज़िम्मेदार
पंजाब है। तो हमें यहाँ से इन चीज़ों से निकलना चाहिए। और जो थियरीज़ दुनिया में हैं, आप इन इनइक्वालिटीज़ को और इन एहसासात को ख़त्म कर सकते हैं अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे हों। अभी पंजाब में कितनी तकसीम आपको मिलती है। सेंट्रल पंजाब है, सराइकी है, वो कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया। आप पोटोहार को देखें, वो कहते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इसी तरह कराची और रेस्ट ऑफ द सिंध आप देख लें, उनका झगड़ा ख़त्म नहीं होता। इसी तरह आप केपी में आए तो हमने फाटा को उसमें शामिल किया, वो कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती कर दी। तो ये जो गिले शिकवे हैं, ये भी दूर होते हैं अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे हों। छठे नंबर पे हमारे साथ है नाइजीरिया, जो हम पाँचवें बड़े मुल्क हैं, नाइजीरिया छठा बड़ा मुल्क है। उनकी 27 प्रोविंसेस हैं। ब्राज़ील 230 मिलियन की पॉपुलेशन है, हमसे थोड़ा छोटा है, बट दे हैव 36 प्रोविंसेस। बांग्लादेश की यूनिटरी स्टेट है, लेकिन उनके डिस्ट्रिक्ट्स आर क्वाइट पावरफुल। रशिया, जो हमसे बलूचिस्तान कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि उसका रकबा इतना ज़्यादा है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अगर उसकी एक बड़ी मिसाल दुनिया में आप देखना चाहते हैं तो वो रशिया है। उनका रकबा भी इतना ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल करना शायद मुमकिन ना होता अगर वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से डिज़ाइन ना करते। 46 प्रोविंसेस हैं रशिया में, 22 रिपब्लिक्स हैं और 9 टेरिटरीज़ हैं, और पॉपुलेशन इज़ 142 मिलियन। क्योंकि रकबा ज़्यादा है तो उन्होंने उतने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपने बना दिए। मैक्सिको 130, और उस पर अगर आप देखें तो उनके जो प्रोविंसेस हैं उनकी तादाद भी 31 है। हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान की आबादी को जब हम देखते हैं, 1951 में हमारा पहला सेंसस हुआ, जिसमें पाकिस्तान की आबादी, वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, उसकी आबादी 33 मिलियन थी, 3.25 करोड़, जो अब कराची के लोग कहते हैं सिर्फ कराची की आबादी। पंजाब 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, ये पंजाब जो आज हमारा पंजाब है। सिंध में सिर्फ 60 लाख लोग रहते थे, 6 मिलियन की पॉपुलेशन सिंध की थी। KPK 5.8 मिलियन, बलूचिस्तान 1.1 मिलियन, 356 स्क्वायर किलोमीटर, 1.1 मिलियन लोग। आज पंजाब, पाकिस्तान तो हम जानते हैं तकरीबन 24-25 करोड़, हम हो गए फ्रॉम 3 करोड़ टू 25 करोड़। और हम चाहते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वही रहे जो हमारा 70 साल पहले था। पंजाब जो 2 करोड़ से शुरू हुआ 13 करोड़ तक पहुंच गया। इसी तरह सिंध जो 6 मिलियन से शुरू हुआ 5.69 मिलियन हमारी आज की सेंसस के मुताबिक। इसी तरह KP 5.8 से 40.85 मिलियन, बलूचिस्तान 1.1 मिलियन से 14.8 मिलियन। और हमारी ख्वाहिश है और हम ये चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इसी तरह से चलते रहें। आज दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं, और उनमें चाइना, इंडिया, USA, कनाडा, ये हमसे बड़े हैं। बाकी आम मुल्कों से तो हम बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सिर्फ दुनिया में 31 मुल्क सिंध से ज़्यादा बड़े हैं। हम अपने सूबे जो हैं वो मुल्कों से भी बड़े बड़े बना के बैठे हैं। 41 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो KP से बड़ी हैं, और 172 कंट्रीज़ जो अपने रकबे में दे आर स्मॉलर देन बलूचिस्तान। जो मैंने आपके सामने बात की, जो हम तजवीज़ करते हैं, उसमें पंजाब में 10 डिवीज़न्स हैं, तो 10 सूबे हम चाहते नहीं हैं, मतलब प्रपोज़ करते हैं
कि बनाए जाएं। सिंध में 7 डिवीजन्स हैं तो 7 सूबे बन सकते हैं। केपी में 7 डिवीजन्स हैं एंड वी प्रपोज 7 प्रोविंसेस। बलूचिस्तान में दे हैव 6 डिवीजन्स और हम प्रपोज कर रहे हैं कि इनके 6 सूबे बनाए जा सकते हैं। फिर एक बात ज़रूर होती है जहाँ भी हम गए हैं कि अगर हम सूबे ज़्यादा बनाएंगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इतना बढ़ जाएगा कि शायद आपके लिए फिर डेवलपमेंट बजट बचेगा ही नहीं। शायद ऐसा नहीं है। हमने इस पे काम किया है। डिटेल भी आपको मैं, अगर किसी का इंटरेस्ट होगा तो हम आपके सामने रखेंगे। एक्चुअली जब हम प्रोविंस को छोटा करते हैं तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्चुअली कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पहले सोचते हैं तो हम अपने सीएम को सामने रख के, वो पंजाब का हो या सिंध की या केपी का, उसको सामने रख के छोटे सूबों के चीफ मिनिस्टर को इमेजिन करते हैं। ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ अपने साइज़ के मुताबिक छोटी होगी। और अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक में आपसे बात समझाऊं तो अगर हम पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जितने प्रोविंसेस की है तो हम अपने सीएम को सामने रख के, वो पंजाब का हो या सिंध की या केपी का, उसको सामने रख के छोटे सूबों के चीफ मिनिस्टर को इमेजिन करते हैं। ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ अपने साइज़ के मुताबिक छोटी होगी। और अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक में आपसे बात समझाऊं तो अगर हम पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जितने प्रोविंसेस की है उसको पर कैपिटा पे तकसीम कर दें तो जितनी आबादी एक प्रोविंस में होगी उतने ही उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होने चाहिए। लेकिन ये हम आपको इसके अलावा भी इंशाल्लाह बताएंगे। जो डिपार्टमेंट हैं, जो बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं जो होने चाहिए किसी प्रोविंस में, वो टोटल 16 हैं। अगर 16 डिपार्टमेंट आपके पास हैं तो आप पूरे सूबे की गवर्नेंस को चला सकते हैं। आज हमारे पास 40 से भी ज़्यादा हैं, बाज़ प्रोविंसेस में उससे भी ज़्यादा हैं। तो ये मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तो बाद में आपके साथ अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकूँगा। आज की मेरी जो बात मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और वी वेलकम एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू पुट। उस पर फिर कोशिश करेंगे कि अगर डिटेल में बात हो सके। जी माइक है तो दें।